इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन हैं जो सैंपल पेपर में हैं और जिनके आने की संभावना है। तो ये है बुक भाग 2, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 है माइग्रेशन, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। सो हम अति लघुत्तरी जो हमारे प्रश्नोत्तर हैं उनसे शुरुआत करते हैं। किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो वो है मुंबई। इस साल एमसीक्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस किया। किस राज्य में विवाह स्त्रियों का प्रवास मुख्य कारण नहीं है? तो मेघालय। मेघालय में उल्टा होता है, हमारे यहाँ लड़कियों की विदाई होती, लेकिन मेघालय में लड़कों की विदाई होती। भारत में प्रवास की कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो जो ग्रामीण गांव से शहर की ओर की जो धारा है वो पुरुष प्रधान है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी जाते हैं? तो जो महाराष्ट्र है वहाँ पे सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी जाते हैं। प्रवास के दो वर्ग हैं, दो वर्गों में रखा जाता है। अतिकर्ष कारक, दो कारक हैं, दो फैक्टर हैं, एक है पुश फैक्टर, एक है पुल फैक्टर। अपकर्ष कारक, अब स्पेलिंग देख लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक है। जो लोग अपना निवास स्थान छुड़वाने के कारण बनते हैं या जाते हैं वो हैं प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक हैं जो लोग विभिन्न स्थानों से अपनी और आकर्षित होते हैं। तो इसके अंदर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे रोजगार की सुविधाएं हो तो वो क्या हो जाएंगे? पुल फैक्टर्स या अपकर्ष कारक। और यहाँ पे जैसे बेरोजगारी, मजबूरी हो जाती, कई बार महामारी फैल जाती है, चक्रवात, भूकंप कई स्थानों में बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ से लोगों को मजबूरन प्रवास करना होता है। भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश से हुआ है? जो भारत है उसमें किस देश से ज़्यादातर लोग आए? तो जो भारत में सबसे अधिक प्रवास हुआ है वो बांग्लादेश से हुआ है, जो लगभग 30 लाख लोगों का हुआ है। सबसे ज़्यादा जब प्रवास हुआ था वो हुआ था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उत्प्रवासी हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश, लगभग 26 लाख उत्प्रवासी हैं इस राज्य में। आंतरिक प्रवास की 4 प्रमुख धाराओं को बताना है। तो जो आंतरिक प्रवास की 4 प्रमुख धाराएं आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक जगह गांव को रख लीजिए, या जिसे हम विलेज बोल सकते हैं, और दूसरी ओर शहर यानी कि सिटी एरिया या शहरी क्षेत्र बोल सकते हैं। तो पहला तो यही होगा कि गांव से शहर की ओर प्रवास। पहला जो प्रवास हम कह सकते हैं वो है गांव से शहर की ओर प्रवास। दूसरा हो सकता है शहर से गांव की ओर प्रवास। तीसरा हो सकता है गांव से गांव में प्रवास, और शहर से शहर में प्रवास। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक होगा गांव से शहर में प्रवास, दूसरा होगा शहर से गांव में प्रवास, और एक हो सकता है गांव में ही प्रवास हो जाए और शहर से शहरों में ही प्रवास हो जाए। तो वहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रामीण से नगरी, नगरीय से नगरीय, इसके अलावा है नगरी से ग्रामीण। अब सरल बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रामीण से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। इसके अलावा तीसरा हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण और नगरीय से नगरीय। नगरीय समूहों ने किस नगर में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी आते हैं और क्यों आते हैं? तो जो बृहत मुंबई यानी ग्रेटर मुंबई,
ग्रेटर मुंबई में सबसे अधिक प्रवासी आते हैं, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा महानगर है। हम सभी जानते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल का कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कैपिटल, मतलब सबसे ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान की कराची है आर्थिक राजधानी, चीन की संघाई है, केवल आर्थिक राजधानी। जैसे पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद है, चीन की राजधानी बीजिंग है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा पतन व औद्योगिक नगर भी है। इसके अलावा श्रमिक यहाँ रोजगार के अच्छे अवसरों के कारण प्रवास करते हैं। हम कुछ संक्षेप में जानते हैं, कुछ प्रश्नों को ऐसे पढ़ते हैं संक्षेप से संबंधित। प्रवास के मुख्य परिणामों की व्याख्या करना है, तो मेनली इसके 4 प्रकार के प्रवास हम देख सकते हैं। प्रवास के 4 प्रमुख परिणाम होते हैं। पहला होगा आर्थिक परिणाम, दूसरा जनांकीय परिणाम, तीसरा सामाजिक परिणाम, चौथा पर्यावरणीय परिणाम। आर्थिक, जनांकीय, सामाजिक, पर्यावरणीय। आर्थिक, जनांकीय, सामाजिक, पर्यावरणीय। तो पहला हम शुरू करते हैं आर्थिक। प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक क्रियाओं के द्वारा धन से प्राप्त, जिसके लिए विभिन्न स्थानों से प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है जनांकीय प्रवास। जनांकीय प्रवास, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होने से आयु, लिंग अनुपात में गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक, जो प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं और नवीन प्रौद्योगिकी यानी न्यू टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विसरण इन्हीं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय परिणाम। तो ग्रामीण से नगरीय प्रवास की ओर जो गांव से शहर में प्रवास बढ़ने से नगरों की जनसंख्या बढ़ती है, जैसे वहाँ की जो भौतिक व नागरिक एवं जो व्यक्तिगत सुविधाएं कम हो जाती हैं। यानी कि जैसे जो गांव था, गांव कैसा हो सकता है, हरा भरा ग्रीनरी से भरा। तो जो गांव है वहाँ पे लगभग समझ लीजिए सीमित लोग रहते हैं, लेकिन शहर छोटा होता है और उसमें ज़्यादातर जनसंख्या रहती है। जब ये लोग, यहाँ के लोग यदि इस ओर प्रवास करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, शहर की जनसंख्या बढ़ेगी। और जनसंख्या ही नहीं, यहाँ पे सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो उन लिमिटेड जो सीमित संसाधन हैं उनकी कमी आएगी, क्योंकि कम संसाधन है तो संसाधनों में कमी आएगी। जो उनका भौतिक और वह नागरिक एवं व्यक्तिगत जो सुविधाएं हैं वो कम हो जाती हैं। प्रवास के नकारात्मक सामाजिक परिणाम। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन हम केवल 12 ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये 12 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ सैम्पल पेपर्स हैं। प्रीवियस ईयर से मेनली हमने फोकस किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। प्रवास संस्कृति के विकास में सकारात्मक योगदान देने के साथ साथ नकारात्मक परिणाम भी देता है। जैसे जो व्यक्तियों की खिन्नता व सामाजिक निर्यात की भावना बढ़ती है। खिन्नता की भावना लोगों को अपराध, औषध दुरुपयोग और मदिरापन जैसी असामाजिक क्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। और इतना ही, इससे सामाजिक अपराध बढ़ जाते हैं। जैसे कि यदि कोई सीमित स्थान है, कहीं की जनसंख्या सीमित है 2 जगह की, लेकिन यदि इधर की जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाएगी और वहाँ पे, जैसे हम पूरे विश्व को देख लें, यदि पूरे विश्व की बात करें तो जो पूरा विश्व है उसमें पूरे विश्व की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो एक चीन में रहती है और दूसरी भारत में। लेकिन जो बाकी के जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाकी के जो देश है वहाँ पे भय होता है उन्हें नौकरी का डर का, कि यहाँ से लोग आएंगे और उनकी नौकरी छीन लेंगे।
और उनके अंदर खिन्नता की भावना बनती, क्योंकि लोग बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अपराध बढ़ जाते हैं, बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है उन स्थानों में, तो वहाँ पे जो दुरुपयोग होता है, मदिरापान होने लगता है और इससे अपराध भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार से जानने से संबंधित है, तो ये कुछ खास नहीं है, जैसे इसमें प्रवास क्या है ये पूछा गया, और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह कौन से, उनकी व्याख्या करना है, जिसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। भारत में प्रवास के किन्हीं 4 आर्थिक परिणामों का वर्णन करना है, तो हम आर्थिक परिणाम देखेंगे और प्रवास के, तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक समूह हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, जिन पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब भारत में प्रवास के 4 आर्थिक परिणामों पर हम चर्चा करेंगे। तो पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की से महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। तो इसका क्या परिणाम होता है कि जो जैसे पंजाब, केरल, तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी जो उनके राज्य में आते हैं उनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जो ग्रामीण क्षेत्रों में से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास से ये प्रवासी कृषि में हरित क्रांति को सफल बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, देखिए जो पंजाब के लोग हैं और पंजाब से हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो पंजाब से शुरू हुआ था। तो ये जो लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, यहाँ के जो लोग हैं ये मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में जाकर, तो यहाँ से हरित क्रांति शुरू हुई और फिर यहाँ पे भी फैलने लगी। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों को हरित क्रांति में सफल हो गए। इस कारणों से उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ सीख ली। जो भारत के महानगरों में अनियंत्रित प्रवास से महानगरों को गंदी बस्तियों में बदल दिया गया, जो अलग अलग क्षेत्रों से अनियंत्रण, कोई नियंत्रण ही नहीं है, इस प्रवास के कारण गंदी बस्तियों में बदल दिया है। प्रवास से भारत के महानगरों में बड़ी भीड़ भाड़ हो गई है, जिससे महानगरों की मौलिक सुविधाएं में कमी है। मौलिक सुविधाएं यानी भोजन हो सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती हैं। प्रवासियों द्वारा पहुंचाई जा रही हुंडियां ने उनके मूल स्थानों में परिवर्तन लोन के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत के स्थानिक के जनकीय एवं पर्यावरणीय परिणामों का संक्षेप वर्णन करना है हमें। तो जो प्रवास के जनकीय परिणाम है वो कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला है प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम और इसके अलावा हमने डिस्कस किया है प्रवास के जनाकीय परिणाम। तो जो जनाकीय परिणाम है उसमें प्रदेश के अंदर जनसंख्या के वितरण असंतुलन पैदा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से युवा आयु वाले दक्ष कुशल लोगों द्वारा नगर की ओर प्रवास करने से ग्रामीण जनकीय संगठन प्रतिकूल प्रभाव है। नगरों की जनसंख्या में आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा हुआ। इसके अलावा जो नगरों में लगातार बढ़ती जनसंख्या का प्रवास का ही परिणाम है। इसी का एक पर्यावरण परिणाम भी है, पर्यावरणीय परिणाम हम कह सकते हैं। तो जो पर्यावरणीय परिणाम है वो बड़ी जनसंख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे क्या होता है, नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और नगरों का वर्ताव सामाजिक और भौतिक ढांचे की प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ने से नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है, कोई नियोजित ही नहीं, कोई योजना ही नहीं बनती और उससे वृद्धि होने लगती, जिससे गंदी बस्तियां और क्षुद्र कॉलोनियां का निर्माण होता है। नगरों में प्राकृतिक संसाधनों के अतिकोषण से भौम, जल के स्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण, मानव मल से निपटना और ठोस कचरे के प्रबंध जैसी अनेक गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें हमने मेनली वे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो सैम्पल पेपर से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये MCQ आप ज़रूर कर लें कि इस साल एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये सभी क्वेश्चंस ज़रूर कर लेने चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।